सरकार बनेगी पहला काम, जाति गणना को अंजाम, और जो संविधान पर चोट करेगा, पीडीए उसे ना वोट करेगा। सारे देश को जुमला दे दिया और जुमले की गारंटी दे दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैनर लिए एक दादा खड़े हैं, उसपे लिखा गया है कि पीडीए ने ठान लिया है और रुआब छोड़ बहकावे का, अपना हक अब छीन ही लेगा और मोहताज नहीं तेरे दाने का। और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखा, दादा इसको थोड़ा सा पकड़ना है इसे, तो ये। और दूसरा है बैनर ये, सरकार बनेगी पहला काम, जाति गणना को अंजाम, और जो संविधान पर चोट करेगा, पीडीए उसे ना वोट करेगा। और है दादा? अच्छा एक और है, रुकिए, ये मैं आपको तीनों दिखाऊं। तीसरा है ये है, पीडीए की बस यही पुकार, सत्ता छीन लो अधिकार। तो हमारे साथ ये दादा हैं। दादा कहाँ के रहने वाले हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके जो दर्शक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हम मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मुरादाबाद के। दादा ये बैनर ये बना के जो लेके चल रहे हैं, इसको कैसे बनाया आपने? ये हमने इसका थिंकिंग किया है दिमाग से और अपने आप से ही लिखा है। अपने हाथों से लिखा है? हाँ। अच्छा, किस चीज से लिखे हैं इसको? और इसको पेंट से लिखे हैं। अच्छा, हाँ। तो इसका क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इससे? देखिए इसमें अलग अलग नारे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक नारा दिया है पीडीए का, उसमें सब कुछ समायोजित हो जाता है। जैसे कि पिछड़ा है और दादा एक चीज था ये, दलित है, हाँ हाँ, ये पहला जो आपने अल्पसंख्यक जो है। हाँ, आप पूछ लीजिए जो आपको पूछना है। पहले नारे में क्या है? पहले नारे में क्या है? ये पीडीए ने ठान लिया है रुआब छोड़ बहकावे का, ये क्या है, इसका क्या मतलब? जैसे कि किन्हीं कारणों से लोग बहके हैं। ऐसा नहीं है कि बहके नहीं है, बहकाया गया है। क्योंकि असली मुद्दा जो है आज के दौर में, मैं इनको 2 लाइनों में खत्म कर देता हूँ। हाँ हाँ, सीधी सच्ची 2 लाइनों में खत्म कर देते हैं कि अन्नदाता को ड्रोन दे दिया। अच्छा, अन्नदाता को ड्रोन दे दिया, युवा को लीक से लेकर लाठी दे दी। अच्छा, सारे देश को जुमला दे दिया और जुमले की गारंटी दे दी। जुमले की गारंटी। बताइए इसमें कोई शक है? क्या लग रहा है, मोदी जी की गारंटी को आप भरोसा नहीं हो रहा है क्या? नहीं, ये गारंटी है। किसान लाठी खा रहा है, ड्रोन से हमला हो रहा है, ये गारंटी है। युवा लाठी खा रहा है, ये गारंटी है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये गारंटी है क्या? अगर ये गारंटी में आता है तो मैं इसको नहीं मानता गारंटी। 30 लाख से ऊपर पद खाली हैं, क्यों नहीं भर देते उनको? अग्निवीर जैसी योजना चला दी है जो आधी अधूरी है, उससे मनोबल गिरता है। हमारे बच्चे सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। 4 साल में आप जो है 25% रखेंगे, 75% को घर भेज देंगे। कौन सी बात है ये? सारी योजनाओं से दुखी हैं, ये सारी योजनाएं से अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को। नहीं लग रहा अच्छा। हाँ, तो क्या इस बार 2024 चुनाव के, क्योंकि बीजेपी एक तरफ 400 पार का नारा दे रही है, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर के और महिलाओं को लेकर के, सारे देश खुशहाल है, उनका ये कहना है, तो अभी क्या लग रहा है आपको? देखिए जहां तक 400 पार के नारे की बात है, बंगाल में चुनाव हुआ, इन्होंने 200 पार का नारा दिया था, आपको हकीकत पता है। हरियाणा में चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, आपको जानकारी है कि 43 आई इनकी। तो कह देने में क्या जाता है? तो क्या ये मोदी एक गारंटी माइंड सेट, भरोसा? लोगों का माइंड सेट कर, ताकि लोग मुद्दे से भटक जाए और यकीन करने लगे। क्योंकि बार बार ये पार्टी झूठ बोलती है और झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है ना, झूठ बोला गया है। जनता इस बार किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने जा रही है? ये सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, आपने कहा था 35 रुपए बिकेगा पेट्रोल, 100 के पार हो गया। आप 2 रुपए घटाते हैं और चुनाव के बाद में 15 रुपए बढ़ा देते हैं। ये कौन सा तरीका है? डॉलर कहां से कहां पहुंच गया? कोई नीति अच्छी नहीं है। कोई नीति अच्छी नहीं है, महंगाई का भी बड़ा मुद्दा है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी उससे भी बड़ा मुद्दा है। मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों को उतारना होगा जनता के बीच में।
तो दादा आप क्या करते हैं? समाजवादी के पदाधिकारी हैं मैं कि कोई कैसे हैं? पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं सामान्य हूँ। इतनी पगड़ी-वगड़ी तो समाजवादी बाँधे हैं, पोस्टर भी समाजवादी का लग रहा है। नहीं, मैं तो लाल कपड़े से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हुँ, लाल कपड़ा बहुत अच्छा होता है, शुभ भी होता है। हम बहन-बेटियों की शादी में लाल साड़ी देते हैं। हुँ, माँ शेरावाली के पूजा को जाते हैं तो हम लाल चुनरी बाँधते हैं। तो लाल कलर है। मैं कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। हाँ, मुझे नीतियाँ पसंद हैं अखिलेश जी की। अच्छा नीतियाँ हाँ, प हाँ। तो क्या करना है आज अखिलेश जी से मिलने के लिए आए हैं? मिलने के लिए आए हैं। मिलेंगे, मौका मिलेगा तो मिलेंगे। हालाँकि उनका कार्यक्रम व्यस्त कार्यक्रम है, क्योंकि अभी चुनाव है और लोग ज़्यादा मिलने के लिए तो आ रहे दादा हैं। आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं, तो वहाँ का क्या माहौल है इस बार? जनता वहाँ की क्या सोच रही है? वहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि वर्तमान में भी वहाँ एसटी हसन साहब सांसद समाजवादी पार्टी के ही हैं और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, समाजवादी ऐसा मेरा पार्टी मानना है। अच्छा पीडीए हाँ, का ही जीतेगा। पक्का। ठीक है, बात करने के बाद बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक है दादा। तो हमारे साथ ये मुरादाबाद के दादा थे जिन्होंने से हमने बात किया। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा कि हम समाजवादी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं हैं। हम जो है आम जनता हैं, सामाजिक इनकी नीतियाँ पसंद है समाजवादी पार्टी की इसलिए हम जो है ये बैनर लेकर के अखिलेश जी के पास आए हैं और उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।